हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। इसका हम लोग का पार्ट 5 पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं उसमें जो चीज़ हीट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हो, जैसे कि हीटर से हॉर्स आयरन गेजर्स इलेक्ट्रिक कैटलिस्ट इवन हेयर ड्रायर्स, हर चीज़ में ना एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स जब गर्म होते हैं, जब उसमें हीट पड़ता है, वो हॉट हो जाते हैं, तो वहाँ से जो है हीटिंग इफ़ेक्ट आते हैं। ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है। अगर आपके पास पुराना आयरन है तो आप उसे खोल के देख सकते हैं। आप देखेंगे कि उसके अंदर ये जो चीज़ें दिख रहा है आपको स्टेप स्टेप, ये जो है ये एलिमेंट है। ये चीज़ें जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू से फॉलो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं स्विच बोर्ड के साथ, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो ये जो एलिमेंट है ये गर्म हो जाते हैं और इसकी वजह से हम लोग आयरन से कपड़े जो है प्रेस कर पाते हैं। तो एक टाइप का ना बाल्ब होते हैं, जैसे कि ये एंडेसेंट इलेक्ट्रिक बाल्ब्स, वो इस टाइप का बाल्ब्स होते हैं। और इस बाल्ब में ना रेड कलर की जो है रोशनी निकलते हैं, ये रेड कलर से चमकते हैं। तो जब ये रेड कलर से चमकते हैं, आप देखना ऐसे बाल्ब अगर आपके पास है तो वहाँ पे ना हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हीट प्रोड्यूस होते हैं, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ये लाइट कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए ये हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि हम लोग लाइट यूज़ करते हैं सिर्फ रोशनी के लिए, अगर वो हीट दे रहा है और इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो दिस इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल एज इट रिजल्ट द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो जाते हैं। इसीलिए क्या किया गया, द फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट एंड कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स आर बेटर इलेक्ट्रिसिटी इफ़िशिएंट। इसीलिए फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, ये जो लंबा वाला जो ट्यूबलाइट है ना, ये पहले यूज़ होते थे, आजकल तो कम हो गया है। तो ये वाला लाइट यूज़ किया जाता था। इस लाइट में ना उतना हीट नहीं प्रोड्यूस होते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा बचत हो जाता था। इलेक्ट्रिसिटी का लाइट भी मिलते थे और इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ नहीं होते थे। तो ये वाला जो है आ गया था उसके बाद। Nowadays, the use of lightning emitting diode bulb is increasing। इसका मतलब है एलईडी, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है एलईडी लाइट का यूज़। तो एलईडी में क्या होता है कि एलईडी से लाइट बहुत अच्छा मिलते हैं और एलईडी से हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। मतलब एलईडी जो बल्ब्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं एज़ कंपेयर टू इंडेसेंट बल्ब्स और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स और सिफेल्स। जो सिफेल्स था, फ्लोरोसेंट था, इन सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी जो है कम खर्च करते हैं एलईडी बल्ब्स। इसीलिए आजकल एलईडी बल्ब को प्रीफेयर किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमेशा से एडवाइजेबल है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो लाइट हो, गैजेट हो, हीटर्स हो, कुछ भी हम लोग अप्लाइंसेस या फिर गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो हमें हमेशा ना कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला जो है अप्लाइंसेस यूज़ करना चाहिए। और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ से एक रूल बनाया गया है कि लोग वही सब प्रोडक्ट यूज़ करें जिसमें ना इस तरीके का आईएसआई मार्क हो। आईएसआई मार्क वाला जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंफर्मिटी देते हैं कि हम लोग जो आईएसआई वाला अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं। इट इज़ देयरफॉर सजेस्टेड टू यूज़ आईएसआई मार्क प्रोडक्ट। इसीलिए ये सजेस्टेड है कि हमें हमेशा आईएसआई मार्क वाला प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे नोट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड सीएफएल्स कंटेन मर्क्यूरी वेपर, टॉक्सिक इन नेचर, देयरफॉर डैमेज्ड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड सीएफएल्स नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली।
तो जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट्स होते हैं, जो लंबा वाला ट्यूबलाइट्स या फिर CFLs होते हैं ना, उसमें से मार्क्यूरी निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्यूरी वेपर्स निकलते हैं। इसीलिए जब ये बाल्ब जब ख़राब हो जाते हैं तो हमें इसे सेफली दूर लेके जाके डिस्पोज कर देना चाहिए। तो ये सारे जो पार्ट्स ही हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे एक्टिविटी 14.4। एक्टिविटी 14.4 में बोला गया है कि आपने जो एक्टिविटी 14.3 में जो सर्किट बनाया था, जिसमें आपको निक्रोम का वायर, उसके बाद नेल्स वगैरह यूज़ करके जो सर्किट बनाया था, आपको उस तरीके का और एक सर्किट बनाना है। बस कुछ चीज़ें आपको रिप्लेस करना है। आपने वहाँ पे सिर्फ 1 सेल यूज़ किया था, यहाँ पे आपको ना 4 सेल का एक बैटरी यूज़ करना है। और जो निक्रोम का वायर्स था, आपको निक्रोम का वायर्स भी रिप्लेस करना है। निक्रोम का वायर्स रिप्लेस करके आपको एक स्टील का वूल यूज़ करना है। स्टील का वूल जो सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, जो कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो आपको आसानी से ग्रोसरी के शॉप में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे निक्रोम को रिप्लेस करके स्टील का वूल यूज़ करेंगे। अगर आप जिस रूम में इस एक्टिविटी को कर रहे हैं, अगर उस रूम में कोई फ़ैन है, तो आपको उस फ़ैन का जो स्विचेस है वो सारे बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इसकी थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसकी थ्रू से आप तब इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं जब आप उस रूम के सारे फैंस को बंद कर देंगे तब। और आप कुछ टाइम के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। ऑब्जर्व द स्टांट ऑफ स्टील वूल केयरफुली। उसके बाद आप स्टील की जो वूल आपने यूज़ किया था उसको आपको अच्छे से देखना है। आपको देखना है कि वो वूल मेल्ट हो गया है या फिर ब्रेक हो गया है। तो काफ़ी सारे ऐसे वायर्स होते हैं जिसमें अगर आप ज़्यादा करंट पास करते हो तो जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं, जो वायर आप यूज़ करते हैं, वो ना क्विकली मेल्ट हो जाते हैं या फिर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। और ये जो वायर्स है इससे यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्यूजेस बनाया जाता है। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस, जो बिल्डिंग्स का फ्यूजेस होते हैं, सारा का सारा फ्यूजेस इलेक्ट्रिक सर्किट में इंसर्ट किया जाता है। वहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट्स होते हैं करंट का, उस लिमिट तक उस सर्किट के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। अगर एक्सीडेंटली वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाते हैं तो जो सारा वायर्स होते हैं इट में बिकम ओवर हीटेड, सारा वायर्स ओवर हीटेड हो सकते हैं और वहाँ पे आग लग सकते हैं। सो इफ़ ए प्रॉपर फ्यूज इज़ देयर इन सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। सो ए फ्यूज़ इज़ दस ए सेफ्टी डिवाइस। एक फ्यूज़ जो होते हैं वो सेफ्टी डिवाइस होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि आग लगना या फिर सर्किट का डैमेज होना, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। तो फ्यूजेस जो होते हैं डिफरेंट काइंड्स का, से डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। 14.4 में एक फ्यूज़ है जो हम हमारी घर में फ्यूज़ यूज़ करते हैं, वो वाला देख लीजिए 14.4। देखिए ये वाला जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ यूज्ड इन बिल्डिंग्स, हमारे घर में, हमारे बिल्डिंग्स में जो फ्यूज़ यूज़ होता है वो इस तरीके का दिखता है। तो 14.14 के पास और एक फिगर है 14.15, कुछ इस तरीके का एक फिगर है ट्यूब जैसा। तो ये जो सर्किट है, ये जो फ्यूज़ से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। तो हमने अभी देखा कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट होते हैं उसे हम लोग किस तरीके से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किस टाइप का होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो वीडियो ऑफ करने से पहले देख लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है हीटिंग इफ़ेक्ट का।
तो जो इलेक्ट्रिक एक्सेसिव करंट पास होते हैं सर्किट से, उसका एक रीज़न है कि हम लोग डायरेक्टली ना उस वायर्स को टच कर देते हैं, या फिर गीला चीज़ें पानी वगैरह अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है कि एक्सेसिव करंट आ जाते हैं और वहाँ पे ना शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। दिस में कॉज शॉर्ट सर्किट। अनदर रीजंस ऑफ एक्सेसिव करंट कैन बी कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइसेस। अगर एक सिंगल सॉकेट में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किया जाता है तब भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि अगर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे ओवरलोडेड हो जाते हैं सर्किट में। दिस माइट हैव रीड्स, आपने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स पढ़े होंगे न्यूज़पेपर्स में जहाँ पे शॉर्ट सर्किट्स या फिर ओवरलोड की वजह से आग लगते हैं। आजकल सर्किट ब्रेकर्स यूज़ किया जाता है जिसका नाम है माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ये फ्यूज़ की जगह पे यूज़ किया जाता है। पहले जो फ्यूज़ यूज़ किया जाता था शॉर्ट सर्किट से उन सब से बचने के लिए, तो अभी इसको रिप्लेस करके माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ किया जाता है। माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स में अगर ज़्यादा करंट आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा आते हैं तो इसका स्विच जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। मतलब अगर सेफ लिमिट क्रॉस हो जाते हैं तो स्विच ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद आप फिर उस स्विच को टर्न कर सकते हैं। और ये जो है ये है माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCB। इसमें देखिए ये ISI मार्क है, तो अगर आप MCB खरीदते हैं तो ISI मार्क वाला MCB यूज़ करिए, जो इंडियन ब्रांड न्यू दिल्ली से बनाया गया है, जिसमें कम इलेक्ट्रिक करंट जो है यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।